ट्रेडिंग गाइस। होप आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा, आपने अच्छे से ट्रेड किया होगा, प्रॉफिट बनाया होगा। ठीक है, आज क्या हुआ, क्यों हुआ, सभी पर चर्चा करेंगे, मार्केट को एनालाइज करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में वो बातें होने वाली है जो 90% ट्रेडर्स को नहीं पता है और जानने की जरूरत है। मतलब 90% ट्रेडर्स को क्या क्या नहीं पता है, जिनकी वजह से वो लोग लॉस करते हैं। उन सभी चीजों को हम एनालाइज करेंगे, उन सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि ये एकमात्र यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाखों रुपया कमाने का कमिटमेंट तो कभी नहीं देगा, लेकिन आपका लाखों रुपया कमाने लॉस होने से जरूर बच सकता है। ऐसे लर्निंग एक्सेस आपको देगा, ऐसे लर्निंग की पॉइंट आपको देगा ये वीडियो या ये यूट्यूब चैनल। किसी भी गेम्बलर या किसी भी ट्रेडिंग इगोइस्टिक या फिर जो ट्रेडिंग को रिवेंज के लिए करते हैं या फिर जुए की तरह करते हैं, उनके लिए ना ये यूट्यूब चैनल है और ना ये वीडियो है। बाकी सबके लिए जो सीखना चाहते हैं, जो सीख कर करना चाहते हैं, उन सभी के लिए वीडियो चैनल है, वीडियो है, यूट्यूब चैनल है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी से। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में एक खासियत चल रही है अभी, क्या कि ये दोनों ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो लोग आपको, बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, फाइनेंशियल न्यूज चैनल्स आपको ये चीजें बता रहे होंगे, आपको सुनने में भी आ रहा होगा क्या, कि बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हाई पर है। सबसे पहली चीज आपको ये सुनने में आ रही होगी, ठीक है, कि मार्क बैंक निफ्टी जो है 60,000 चला जाएगा, 70,000 चला जाएगा, 80,000 चला जाएगा। लोग वाइल्ड प्रेडिक्शन कर रहे होंगे। तो उनकी बातों में आने से पहले आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो शायद आज तक आपको नहीं पता, या जो चीजें 90% ट्रेडर को जानने की जरूरत है लेकिन उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है। और 90% ट्रेडर के जो लॉस का कारण है वो यही सब है। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और दूसरी चीज आपको क्या सुनाई दे रही होगी, ऑल टाइम हाई पे है बैंक निफ्टी, बुलिश है, ठीक है। ये सब आपको सुनाई दे रहा होगा। काफी बड़े बड़े टारगेट्स आपको बैंक निफ्टी के मिल रहे होंगे, जैसे 60,000, नहीं है, 70,000। ये सब कई कई यूट्यूब चैनल आपको दे भी रहे होंगे टारगेट। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बताना चाहूंगा कि यहाँ सबसे ज्यादा नॉइस है, ऑप्टिमिज्म अभी चल रहा है, ठीक है। जो नो डाउट कि इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, जो कि है 54,400 का, इस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर ऊपर जो बैंक निफ्टी है वो बुलिश है। लेकिन बाय चांस अगर कभी इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तो आपको ये जानना कि ऊपर सिर्फ एक ट्रेप के लिए गया था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बड़े ट्रेप बनते हैं वो इन्हीं लेवल से बनते हैं। हाँ, नो डाउट मार्केट इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है और अभी कोई सेल का कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि वेट करिएगा सेल के कंफर्मेशन का। अगर आपको सेल का कंफर्मेशन पकड़ना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, आप वहां जाकर क्वेरी कर सकते हैं, हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आप लॉस से बच सकते हो। ऐसी ऐसी लर्निंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शन, फ्यूचर, इक्विटी, फोरेक्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट, हर एक प्रोडक्ट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ओवरऑल इस लेवल के ऊपर ऊपर बुलिश है और अभी इसमें कोई सेल का साइन नहीं है, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल है कि ऑल टाइम हाई है और ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि हर जगह बुलिश 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 ही चिल्लाया जा रहा है। सिर्फ एक ये साइकोलॉजिकल पॉइंट है कि मार्केट यहाँ से वापस ब्रेकआउट फेलियर भी कर सकता है। टेक्निकल लेवल्स पे अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है सेल की। तो बाय ऑन डिप है ओवरऑल, ठीक है। मिड कैप निफ्टी को देखोगे, इसमें भी आज अच्छी खासी बाइंग आई। ऑलमोस्ट ये कितना चला है आप देख सकते हो, आज जो चला है 2.5% चला है, ठीक है। और आ कहाँ गया है, बिल्कुल यहाँ आप देखोगे, यहीं से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, ब्रेकडाउन आया था, ठीक है। बिल्कुल वहीं आ चुका है, बिल्कुल अपने सेलिंग जोन के पास। क्या, मिड कैप निफ्टी। तो यहाँ ऊपर के लेवल पे सी बाय करना काफी दिक्कत हो सकता है, मैं आपको इस चीज का बता दूं, हर इंडेक्स की तरह इसमें भी, ठीक है, क्योंकि ये अपने बिल्कुल सेलिंग एरिया के पास आ चुका है। ये कहाँ आ चुका है, अपने सेल जोन में। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एक रिटेलर की तरह ना सोचें, ठीक है, एक एफ आई आई डी आई के कॉन्सेप्ट को सोचना शुरू करें, तब जाके प्रॉफिट आएगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया, हर इंडेक्स की तरह किसी भी इंडेक्स में भी सेलिंग का कोई इंडेक्शन कंफर्मेशन नहीं है, कोई भी साइन सेलिंग का नहीं है। नो डाउट अभी मार्केट बुलिश है। डिप पर बाय करिए, ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना काफी दिक्कत कर सकता है, वो भी मैं आगे बताऊंगा कैसे। कैसे आज 90% लोगों ने लॉस किया, 90% ट्रेडर ने लॉस किया, और कल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 90% ट्रेडर्स जो हैं वो कल लॉस कैसे करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, ठीक है। सेंसेक्स ने अपना पहला ब्रेकआउट कर दिया, अब ये दूसरे ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ता रहेगा, याद रखना कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है रिटेल कम्युनिटी के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है।
क्योंकि ऊपर के लेवल पे कभी भी FII DII बाय नहीं करते हैं। मैं भी आपको बता रहा हूँ, 90% ट्रेडर्स को ये चीज नहीं पता है कि ऐसे ट्रेंड में जब एक बियरिश ट्रेंड और ऐसे कोई बाउंस आता है तो ऊपर के लेवल पे अगर आपको इस टाइप से बाइंग दिखती है तो वो बाइंग नहीं होती है, वो एक प्रकार से सेलिंग होती है। वो एक रिटेल कम्युनिटी के लिए बाइंग होती है, लेकिन FII DII के लिए वो सेलिंग होती है। वो अपने ऑर्डर शिफ्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो ऑर्डर साइज होता है ना, वो आपकी हमारी तरह नहीं होता। उनका जो ऑर्डर साइज होता है ना, वो काफी बड़ा होता है। ठीक है, जो FII DI का ऑर्डर साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, तो वो एक बार में ऑर्डर इनिशिएट नहीं कर पाते हैं, तो वो धीरे धीरे लेते हैं, क्योंकि वो बेचेंगे और आप खरीदोगे। ठीक है, तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा होगा, अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। तो कोई भी कॉल की या बाय की पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है। 90% ट्रेडर ये सब नहीं जानते हैं, लेकिन आप अब जान रहे हो, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और भी काफी सारी चीजें बताऊंगा जो 90% रिटेल ट्रेडर नहीं जानता है, लेकिन उसे जानने की जरूरत है। ठीक है, 90% ट्रेडर जो है वो नहीं जानते हैं ये सब। ओके, लेकिन उन्हें जानने की जरूरत बहुत है। ठीक है, तो ये अब अगला ब्रेकआउट का लेवल है, लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल बाय ना करें, सिर्फ बाय ऑन डिप रखें। डिप पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है तो ही आप कॉल बाय करें, और वो भी स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करें, वरना एकदम से मार्केट पलटा तो स्टॉप लॉस लेने तक का टाइम आपको नहीं मिलेगा। डाउ जोन्स का जैसे जिस दिन ये कैंडल आया था, मैंने बताया था कि ये कैंडल बिल्कुल अपने ब्रेकडाउन लेवल पर आकर टिका है। तो जितने भी रिटेल कम्युनिटी ने ट्रम्प के न्यूज पे या फिर है ना अदर पॉजिटिव न्यूज पे डाउ जोन्स को यहाँ ऊपर के लेवल पे बाई किया था, वो सब अभी फंसे पड़े हैं। और जैसा कि मैं पहले दिन से बताता आ रहा हूँ कि इसी के अंदर ये ट्रेवल करता हुआ दिखाई देगा, और आप देख सकते हैं इसी के अंदर ट्रेवल कर रहा है, इसके ऊपर नहीं गया है। तो जब तक इन लेवल्स के ऊपर नहीं जाता है, डाउ जोन्स बियरिश ही है, इसको बुलिश मानने की भूल ना करें। ठीक है, विक्स से रिलेटेड भी मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप विक्स को देखोगे ना, तो आप एक चीज नोटिस करना इंडिया विक्स के अंदर, जो कि इंडेक्स की वोलेटिलिटी, मार्केट की वोलेटिलिटी को इफेक्ट करता है। यहाँ जो ये इसमें ये स्पाइक आई थी, ये 65% की जो स्पाइक आई थी, बिल्कुल वहां आ चुका है। तो यहाँ इंडिया विक्स जो है, यहाँ से काफी तेजी से अगर स्पाइक करता है तो हमारे मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ेगी, और मार्केट गिरने के काफी ज्यादा चांसेस है, और मार्केट है भी ऐसी जगह। तो इस चीज को भी आप अवॉइड मत करना कि इंडिया विक्स जो है बिल्कुल अपने बायर के पास है, और ऐसे बायर के पास है जिस बायर ने इंडिया विक्स को 65% एक दिन में पंप किया था। ठीक है, तो ये चीज भी आप अवॉइड मत करना। चलिए, अब फाइनेंशियल निफ्टी को देखते हैं। अभी इसमें भी कोई बियरिश साइन नहीं है, कोई सेल का साइन नहीं है, ओवरऑल बुलिश है ये भी, इस लेवल के ऊपर ऊपर, जो कि है 25,170 का लेवल, इस लेवल के ऊपर ऊपर ये बुलिश है। बाय ऑन डिप स्ट्रक्चर है, नो डाउट। अभी कोई सेल का साइन किसी भी इंडिकेशन में नहीं है, और जिस दिन वो सेल का साइन आएगा हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपडेट दिया जाएगा। और अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आपको डेली लॉस पे लॉस हो रहा है, तो हम आपको बता सकते हैं कि लॉस से कैसे बचा जाए। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। सबसे पहली बात, सीखने वाला ही मैसेज करे। तो सिर्फ कमाना चाहता है वो मैसेज ना करे। गैम्बलिंग जुआरी, गैम्बलर या जुआरी हमें मैसेज ना करें, हम ऐसे लोगों के साथ वर्क नहीं करते हैं। सिर्फ सीखना चाहता है उसी इंसान के साथ हम वर्क करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं किसको, निफ्टी को। तो निफ्टी ने भी ओवरऑल अपना एक ब्रेकआउट कर दिया है, और अब ये दूसरा इस लेवल का ब्रेकआउट करने जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर ये बढ़ता रहेगा ना, आपको हर एक मीडिया, ठीक है, हर एक न्यूज आपको सिर्फ एक ही चीज बोलता हुआ दिखाई देगा, क्या, बाय। ठीक है, कि आप क्या करो, बाय करो। तो ये गलती मत करना, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है अभी भी बियरिश ट्रेंड है। और जो करेक्शन होता है ना, वो मैं आपको क्लियर बता दूं कि 10 से 14 मंथ का करेक्शन होता है। ठीक है, 10 से 14 मंथ का करेक्शन होता है। तो अभी ये करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। आप न्यूज के सुन के या चार्ट्स को देख के बुलिश मत होना, क्योंकि FII DI की तरह सोचिए। 90% ट्रेडर्स को ये चीजें नहीं पता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, अभी वो आपको पता लगेगा जो 90% ट्रेडर्स को पता नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं, देख लेते हैं कि आज हमने क्या ट्रेड किया। आज मैंने दो ट्रेड किए। ओके, कौन कौन से ट्रेड किए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एक BSE में किया था, एक निफ्टी में किया था, और लॉजिक भी मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले ये निफ्टी का ट्रेड देख लेते हैं। निफ्टी का जो ट्रेड है हमारा, हमने यहाँ बाय किया था 200 के ऊपर, हमारी बाइंग थी, 280 तक का टारगेट था। और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से और प्यार से हमारे दोनों ही टारगेट आए। उसके बाद हमने निफ्टी में कोई भी ट्रेड ना हमारा एक्टिव हुआ और ना हमने बाई किया। अब हम बात कर लेते हैं BSE की। तो BSE में भी हमने कॉल बाई किया था। हमने जो बाई किया था
130 के आसपास किया था, ठीक है, 130 के प्राइस पे यहाँ कहीं। ये देखिए, हमने यहाँ बाय किया था इस लेवल पे, 130 पे बाय किया था। 200 तक के हमारे टारगेट थे, लेकिन ये क्लोज भी 315 पे हुआ है। और ये भी हमें अच्छे टारगेट देता हुआ दिखाई दिया है। तो अच्छे से काम करना होता है, लिमिटेड ट्रेड करनी होती है। लॉस के कारण क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि एक रिटेल कम्युनिटी है, सबसे पहली चीज है ना कि वो हजार जगह तो भटकता रहता है कि कहीं से कोई ट्रेड मिल जाए, सबसे पहली चीज। ठीक है, वो भटकता रहता है, वो कभी सीखना चाहता ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता। ये सबसे बड़ा लॉस का रीजन है कि वो सीखना नहीं चाहता। वो सिर्फ ये सोचता है कि पैसा बन जाए, कहीं से कोई टिप मिले। भाई एक दो दिन ले लोगे, एक दो दिन कमा लोगे, उसके बाद मार्केट को देकर चले जाओगे, फिर बोलोगे वो टेलीग्राम वाला गलत है, वो यूट्यूबर गलत है। भाई जो 50% अगर ये लोग इन्फ्लुएंसर या टेलीग्राम वाले या यूट्यूब वाले गलत है, तो 50% आपकी भी गलती है कि आप सीखना नहीं चाह रहे, आप ढंग से कर नहीं रहे। आपका मैं कह रहा हूँ 90% ट्रेडर का तो कोई फंड मैनेजमेंट ही नहीं है। फंड मैनेजमेंट का ना होना भी एक लॉस का रीजन है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। ठीक है, फंड मैनेजमेंट का ना होना भी एक रीजन है। ठीक है, लोग 90% ट्रेडर का ट्रेड मैनेजमेंट भी नहीं है, ट्रेड मैनेजमेंट तक नहीं है, ये भी एक लॉस का क्या है, रीजन है। ये भी एक लॉस का दोस्तों क्या है, रीजन है। ये सारी चीजें आपके लॉस का कारण बनती है और आप लोग दूसरों को ब्लेम करते हो। और मैं आप भी आज भी एक चीज बता रहा हूँ, जो इंसान जेन्युइन में ट्रेडिंग ढंग से करता है ना, वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो सीखता है। ठीक है, वो लर्निंग करता है। ठीक है, और लर्निंग के साथ साथ वो क्या करता है, धीरे 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 वो क्या करता है दोस्तों, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग करता है। वो डायरेक्ट अर्निंग के लिए नहीं निकलता। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप में ये सारी कमियां हैं तो याद रखना ये सारी ही आपके लॉस का कारण है। तो ये चीजें आप लोग ना करें तो ही बेस्ट है। सीखने पर फोकस करिए, जितना ज्यादा सीखोगे ना उतना ज्यादा टिकोगे, वरना लाखों आते हैं और लाखों जाते हैं मार्केट में। ठीक है, चलिए, अब निफ्टी में मैं आपको बता देता हूँ कि कल कैसे लॉस हो सकता है एक रिटेल कम्युनिटी को। तो अभी जिस हिसाब से मार्केट में न्यूज फ्लोट हो रही है, तो सब लोग क्या करेंगे, ऊपर के अगर मार्केट ऊपर जाता है या ऊपर खुलता है तो इन ऊपर के लेवल पे क्या करेंगे, जो 90% ट्रेडर है जिनको नहीं आती है ट्रेडिंग करनी, जो 90% लॉस मेकिंग ट्रेडर है, ठीक है, जो लॉस करने वाले ट्रेडर है, वो क्या करेंगे ऊपर के लेवल पे, मैं आपको बताता हूँ। वो यहाँ हाई प्राइस पे सी बाय करेंगे। क्या करेंगे, हाई प्राइस सी बाय, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज वो क्या करते हैं, सबसे मैंने देखा है कई लोगों को, वो सस्ते के चक्कर में आउट द मनी उठाते हैं, आउट द मनी का प्रीमियम ट्रेड करते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, जो आउट द मनी का प्रीमियम है ना भाई, वो ज्यादा से ज्यादा मैं कह रहा हूँ 5% से लेके, ठीक है, 20% तक ही मूव करता है आउट द मनी का प्रीमियम। इससे ज्यादा मूव नहीं करता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आउट द मनी के जो प्रीमियम है ना, वो ज्यादा मूव कर कब करते हैं, जब मार्केट वोलेटाइल होता है दोस्तों, वोलेटाइल। ठीक है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, तब ये प्रीमियम अच्छे से मूव करते हैं। अदरवाइज आउट द मनी के जो प्रीमियम है ना, वो उठाना मैं कह रहा हूँ बंद कर दो। एक लॉस का रीजन आपके ये भी है। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता है या फिर गैप अप खुल जाता है, तो मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी 90% ट्रेडर जिनको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना आता है, वो ये सारी गलतियां करेगा ऊपर के लेवल पे। अगर आप सीखते हो, ठीक है, सीखना चाहते हो, ठीक है, तो भाई साहब सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है क्या, क्योंकि अगर सी बाय करना भी है ना, तो एटलीस्ट आज के हाई तक या इस लेवल तक डिप आने दो। और जब यहाँ नीचे जब वो डिप दे रहा होगा ना, उस डिप में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, डिप में अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, एक सेकेंड, ठीक है, डिप में अगर यहाँ कहीं अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिलता है, जस्ट सेकेंड यहाँ, ठीक है, सबसे पहली चीज तो यहाँ आपको सब्र रखना है। क्या रखना है, सब्र रखना है। 90% ट्रेडर्स के पास सब्र है ही नहीं। ठीक है, वो क्या करेगी, यहाँ डिप आ रहा है कि डिप में बाय करना होता है, तो वो बिना कंफर्मेशन के बाय करेगा। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको सब्र प्लस किसका वेट करना है, कंफर्मेशन का। ओके, अगर डिप देता है और इस डिप में आप सब्र रखिए, जब कोई कंफर्मेशन मिलता है स्ट्रॉन्ग बुलिश, तो आप सी का ट्रेड करिए, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें आपको प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन अगर आप सीधा सीधा ऊपर के लेवल पे कॉल बाय कर लोगे ना, दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑप्टिमिज्म यही है, सबसे ज्यादा जो सी बाइंग या फिर बाई की न्यूज फ्लोट हो रही है यही हो रही है, क्योंकि बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी ऑल टाइम हाई पे और हर एक इंडेक्स ऊपर नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। ठीक है,
अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, और रिटेल कम्युनिटी क्या करती है, अब सपोज दैट कि है ना गैप डाउन खुल जाता है, यहाँ कहीं है ना मार्केट नीचे खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है या फिर फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन करता है, तो मोस्ट ऑफ रिटेल कम्युनिटी क्या समझ लेती है, जब भी ऐसे मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाने वाला होता है, कंफर्मेशन का वेट नहीं करते। मैं आपको क्लियर कहता हूँ, सब्र नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब्र और कंफर्मेशन का वेट करना होता है, ये दोनों चीजों का वेट ही नहीं करते। जैसे इस कैंडल में ना, ये आपको कैंडल दिख रहा है, यहाँ बहुत से लोग पुट बाय कर रहे होंगे कि देखो ब्रेक डाउन आ गया, यहाँ लोगों ने पुट बाय कर ली होगी, कोई कंफर्मेशन है ही नहीं आप पुट बाइंग का, आप किस भी हाथ पे पुट बाय कर रहे हो। तो सब्र प्लस कंफर्मेशन का वेट करना, अगर गैप डाउन भी खुल जाता है तो पुट पुट खरीदने की गलती सीधा सीधा मत करना, काफी दिक्कत कर सकता है, ठीक है। अगर पुट खरीदना भी है ना, तो मैं आपको सिंपल सा बताऊं, बाउंस आने देना, ठीक है। और बाउंस में जब कोई वीक बियरिश साइन मिलता है वापस से, ठीक है, तो आप पुट का ट्रेड बनाइए, वो भी कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए, ओके। और अगर मार्केट सीधा ही इन लेवल्स पे खुल जाता है, यहाँ कहीं खुल जाता है, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती नहीं करनी है। यहाँ से अगर कोई बाउंस दिखता है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आना है, यहाँ से अगर कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दिखता है, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा, ना कि पुट का ट्रेड बनेगा। तो निफ्टी में ये सारी गलतियां ना करें, ठीक है, जो 90% ट्रेडर्स गलतियां करते हैं वो गलतियां आप ना करें, तो आपका पैसा बचेगा, ठीक है। अदरवाइज भाई साहब पैसा जाना ही जाना है, ना मैं बचा सकता हूँ ना कोई बचा सकता है, आपका पैसा है, आप ही बचा सकते हो। सब्र के साथ काम करिए, कंफर्मेशन पे वर्क करिए, फंड मैनेजमेंट अच्छा रखिए और ट्रेड मैनेजमेंट अच्छा रखिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं फाइनेंशियल निफ्टी। तो फाइनेंशियल निफ्टी को अगर आप देखोगे, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है ना, वैसे वैसे ये स्लो हो गया, आज ये ऊपर तो गया लेकिन एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। तो ऊपर के लेवल पे सबसे ज्यादा क्या है, ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म के साथ साथ क्या हो सकता है, एफ आई आई डी आई आई क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स, क्योंकि उनका जो सेल, उनके जो ऑर्डर्स होते हैं ना, एफ आई आई डी आई के जो ऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, उनके ऑर्डर जो होते हैं वो बिग ऑर्डर्स होते हैं, मतलब बड़े ऑर्डर होते हैं उनका, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे ऑर्डर्स होते हैं, नहीं, उनके जो ऑर्डर साइज होते हैं ना, बिग ऑर्डर साइज होते हैं। तो एक बार में वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, वो जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ऑप्टिमिज्म भी है, तो वो क्या कर रहे होंगे, हर ब्रेकआउट पे अपने सेल के ऑर्डर डाल रहे होंगे, ठीक है, हर ब्रेकआउट पे, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि उनका जो ऑर्डर साइज होता है वो बड़ा होता है, एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता, और जिस दिन वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे सारे ऑर्डर, मार्केट को आप देखोगे कि एकदम से धमाधम गिरता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे सी बाय नहीं करनी है, अभी भी एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर निफ्टी का भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर सपोज डेट की गैप डाउन खुलता है, ठीक है, यहाँ कहीं अगर मिलता है ना, तो यहाँ पुट खरीदने की गलती मत करना बिना किसी पुट की कंफर्मेशन के या सेल की कंफर्मेशन के। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक अगर आप बाउंस भी मिलेगा, और डेफिनेट है मिलेगा, ठीक है, तो अगर यहाँ से कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिलता है, तो यहाँ से सी का ट्रेड बनेगा, ना कि पुट का ट्रेड मिलेगा, ओके। और ऊपर के लेवल की अगर मैं बात करूँ, सपोज दैट फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ऊपर के लेवल पे आ जाता है, यहाँ कहीं आ जाता है, तो सीधा सीधा कॉल बाय करने से अच्छा है, मैं बोलूंगा आप डिप का वेट करो, ठीक है। और जब डिप पे अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना, तो ही कॉल बाय करो। उससे क्या होगा ना, कि एक तो आपका मैं बताता हूँ, इन नीचे के लेवल पे अगर आप डिप का वेट करते हो सब्र के साथ, कंफर्मेशन का, और डिप का वेट करते हो सी बाय करने के लिए, तो होगा क्या क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, तो आपका है ना, एक जो डिफाइन स्टॉप लॉस होता है ना, मतलब आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, सबसे पहली चीज तो। दूसरी चीज, आपका स्मॉल स्टॉप लॉस होगा, ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये दो चीजें आपके पास हो जाएगी, और तीसरी चीज क्या होगी, कि सी में प्रॉफिट देने के चांस बढ़ जाएंगे, ओके। लेकिन इसके अपोजिट होता क्या क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कि 90% ट्रेडर्स गलती क्या करते हैं, जो मैंने आपको निफ्टी के पार्ट में बताई, कि वो लोग है ना आउट द मनी ट्रेड करते हैं। तो आउट द मनी ट्रेड आप करना बंद कर दीजिए, ठीक है, ये लॉस का रीजन है, ठीक है, आउट द मनी। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जितना हो सके ना इन द मनी प्रीमियम पे आप वर्क करें, ठीक है। इन द मनी प्रीमियम, इन द मनी ऑप्शंस पे आप वर्क करें, वो काफी इफेक्टिव रहता है, प्रॉफिटेबल, उसके प्रॉफिट आने के चांस भी काफी रहते हैं। तो ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है, वो भी कंफर्मेशंस के साथ, सब्र के साथ। बेसब्रा होकर अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं होगा, आप फिर ब्लेम करते फिरोगे कि है ना वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। भाई कोई गलत नहीं है, आपको कौन, आपका कोई कान पकड़ के नहीं बोलने आ रहा कि आप ये करो, आप वो करो, नहीं भाई, आप सीखो ना। सीखना तो आप चाह नहीं रहे, बस ब्लेम ठोकना फिरना है आपको, तो ये सब गलत है ना यार, नहीं है। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स में भी सीधा सा है, मैं आपको क्लियर कट एक चीज बता देता हूँ,
कि सेंसेक्स अगर आपको यहाँ कहीं मिलता है, ठीक है, इस रेंज में अगर मान लो कि गैप डाउन खुल जाता है और यहाँ कहीं आ जाता है, तो यहाँ से पुट बाय करने की गलती मत करना, क्योंकि यहाँ से अगर कंफर्मेशन मिलता है, ठीक है, कंफर्मेशन मिलता है तो सीई का ट्रेड काफी अच्छा बनेगा। ओके। और अगर सपोज दैट कि ऊपर के लेवल पे आ जाता है या गैप अप खुल जाता है, तो अगर सी बाय करना भी है, ठीक है, पहली बात तो ऊपर से सी की अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी है। और अगर सी बाय करना भी है आप लोगों को, तो डिप आने दो, डिप में अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है तो सी का ट्रेड बनाओ, वो हेल्दी सी का ट्रेड आपके लिए रहेगा। अदरवाइज ऊपर के लेवल से कॉल खरीदना दिक्कत कर सकता है और नीचे के लेवल पे पुट खरीदना काफी दिक्कत आप लोगों को कर सकता है। तो जितना हो सके सीखिए, सीख कर ट्रेड करिए, काफी बेस्ट रहेगा। ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, मिड कैप निफ्टी की, कि मिड कैप निफ्टी में हमें कैसे ट्रेड करना है कल। तो 90% ट्रेडर क्या करते हैं गलती, कि अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है ना, तो भी वो लोग क्या करते हैं, सी बाय करना वो छोड़ते ही नहीं है। उनको ये याद रहता है कि उस यूट्यूबर ने, उस इन्फ्लुएंसर ने, उस न्यूज में ये था कि सी हमें क्या देगी, प्रॉफिट देगी, तो वो लोकेशन नहीं देखता, हाई प्राइस पे या ऊपर के लेवल पे सी बाय करने निकल जाता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। ठीक है। अगर सी बाय भी करनी है, ऊपर जाता भी है मार्केट, तो आप डिप का वेट करो, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट छूट जाएगा। अगर मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर भागता है, तो मैं आपको सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि मार्केट है ना, गैप अप खुलता है फ्लैट खुल के, और ऊपर के लेवल पे आप सी बाय नहीं करते हो, अगर ऊपर के लेवल पे आप सी को क्या करते हो, अवॉइड करते हो, तो क्या क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा ज्यादा क्या होगा कि आपका प्रॉफिट छूट जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट छूट जाएगा, यही होगा। और तो क्या होगा, आपका ज्यादा से ज्यादा क्या, प्रॉफिट, प्रॉफिट तो छूट जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो कि 100 में से 90 बार ही वैसा होता है कि मार्केट नॉन स्टॉप ट्रेवल करता है, ठीक है। 100 में से 90 बार ऐसा नहीं होता है कि मार्केट नॉन स्टॉप ट्रेवल कर गया, ठीक है। 100 में से 90 बार वो रिट्रेसमेंट के लिए आता ही आता है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो वो डिप देगा ही देगा, ठीक है। तो अगर ऊपर के लेवल पे अगर आप सी अवॉइड करते हो, तो आपका पहला ये प्रॉफिट छूट जाएगा। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि आपका लॉस बच जाएगा, कैपिटल बच जाएगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अगर आप ऊपर के लेवल पे सी अवॉइड करते हो, आपका कैपिटल और लॉस दोनों बच जाएगा। और कैपिटल और लॉस बच जाएगा, तो आपको मौके तो और मिलेंगे ना प्रॉफिट बनाने के, उन पे बना लेना आप। क्या दिक्कत है, नहीं है। आपका ये तो होगा ना। तो अगर सी बाय भी करनी है ना, तो आप डिप का वेट करें और फिर सी का ट्रेड बनाएं, वो आपके लिए हेल्दी रहेगा। और अगर गैप डाउन खुल जाता है, नीचे आता है, इन लेवल्स के नीचे आ जाता है, गैप डाउन खुलता है, नीचे आने लगता है, तो भी पुट अवॉइड करना। अगर पुट खरीदना भी है तो एटलीस्ट बाउंस का वेट करना, क्योंकि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। तो मार्केट से जिद बहस देखो, 90% ट्रेडर क्या नहीं जानते कि मार्केट से कभी जिद बहस नहीं करनी चाहिए। जो 90% ट्रेडर है ना, वो मार्केट से जिद बहस करते हैं। जिद बहस मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या जिद करते हैं। 90% ट्रेडर वो कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। वो बहस करते हैं कि मैंने सी लिया है, वो चलेगा, ओके, कि मार्केट सी का ही है, जबकि उसको दिख रहा है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन वो सी ही बाय करेगा, ठीक है। वो जिद बहस करने लग जाते हैं। दूसरी चीज, जैसे अभी मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जा रहा है, तो हल्का सा भी डिप आता है ना, तो वो पुट बाय कर लेते हैं बिना किसी कंफर्मेशन। ये सबसे बड़ा लॉस का रीजन है कि आप किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड हो या लॉन्ग टर्म ट्रेंड हो, उसके अगेंस्ट जाते हो, तो ये भी एक लॉस का सबसे बड़ा रीजन होता है दोस्तों, ठीक है। तो बिना किसी कंफर्मेशन के वो पुट बाय कर लेगा। 90% ट्रेडर मार्केट से जिद करते हैं, वो अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग मार्केट को चलाना चाहते हैं, जबकि मार्केट के अकॉर्डिंग वो ट्रेड इनिशिएट नहीं करते हैं। तो ये गलतियां आप लोग मत करना। 90% ट्रेडर्स को ये चीज नहीं पता है। अगर ये चीज अगर आपको लगता है कि मैं सही बता रहा हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, ताकि लोग लॉस करने से बच जाए। 90% ट्रेडर जो लॉस कर रहे हैं, वो अपना लॉस बचा सके, ठीक है। तो मार्केट से जिद बहस भी नहीं करनी है। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुल के ब्रेक डाउन भी करता है, तो बाउंस आने दो, और बाउंस में कोई वीक कंफर्मेशन मिले, सेल का कंफर्मेशन मिले, तो यहाँ तक के लिए मिड कैप निफ्टी में पुट एक अच्छा सा बनेगा। लेकिन अगर यहाँ आ जाता है, तो यहाँ से पुट आपको अवॉइड करना है, क्योंकि यहाँ से बाउंस आएगा, आ सकता है। और यहाँ से अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से वापस सीएगा एक ट्रेड अच्छा बनता हुआ दिखाई देगा मिड कैप निफ्टी में, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हो। तो बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखोगे, तो कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ब्रेकआउट किया इसने, लेकिन इतना कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं देगा। शुरू में कैंडल अच्छा था, लेकिन उसके बाद इसने कुछ खास करता हुआ दिखाई नहीं दिया। ओके। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करें, अगर किसी कंडीशन में ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है और इस लेवल के नीचे आ जाता है, तो मैं आपको फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है ना, तो जिद नहीं करनी है मार्केट से, ठीक है, और ना ही सीधा सीधा पुट खरीदना है।
आपको सबर के साथ एक बाउंस का वेट करना हो, जो बाउंस में अगर कोई सेल का या वीक बियरिश कंफर्मेशन मिले, ठीक है, तो आप यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी देखिए यहाँ तक के लिए। ओके, लेकिन अगर यहाँ सीधा सीधा यहीं अगर गैप डाउन खुल के आपको मिलता है, तो यहाँ से पुट की अपॉर्चुनिटी ना देखकर अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से सी की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई हमें देगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि फ्लैट खुलता है या गैप अप खुलता है और ऊपर के लेवल पे आपको बैंक निफ्टी मिलता है, तो मैं वही बोलूंगा कि ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करने का कोई भी मतलब नहीं है। आप एक डिप का वेट करिए, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट को वास्तव में ट्रेंड होना, ऊपर ही जाना है, तो वो डिप में आपको अपॉर्चुनिटी देगा ही। शर्त ये है कि आपको सब्र के साथ वेट करना है। ठीक है, तो डिप आने देना, डिप में कोई यहाँ कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन मिले तो यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऊपर के लेवल पे कॉल बाय करना दिक्कत कर सकता है, और नीचे के लेवल पे बिना किसी कंफर्मेशन के पुट बाय करना वो भी आपको दिक्कत कर सकता है। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।